ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उस प्रोग्राम को भी समझेंगे कि उसका बेसिक जो आपके कुछ यहाँ पे चीजें प्रोवाइडेड हैं उनको भी समझते हैं एक एक चीज को। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे नेटबीन्स की आईडी के अंदर और आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। क्लियर? अच्छा, आपका ये सिंपल प्रोग्राम है जावा का, जिसके अंदर आपने पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है? क्लास। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा है? क्लास लिखा है। उसके बाद ये देखें, क्लास कीवर्ड है। क्लास क्या है? कीवर्ड। और उसी क्लास का नाम हमने क्या रखा है? एग्जाम्पल। क्लियर? अब आपने क्या किया, इसी क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई, यहां से क्लास की बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आपकी क्लोज हो रही है, बिल्कुल यहां पे। क्लियर? उसके बाद आपका यहां पे एक मेन मेथड प्रोवाइडेड है। मैं एक एक चीज बताऊंगा यहां पे जो दी हुई है, और यहां पे उसकी बॉडी खत्म हो रही है। और इस मेन मेथड के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट्स। हम क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट्स। क्लियर? जो आपकी मेन मेथड की बॉडी के अंदर है। आप ऐसा समझ लोगे जैसे सी के अंदर मेन मेथड देते थे ना, एज इट इज ये आपका मेन मेथड है, क्योंकि हमारी जावा सी के से रिजेंबल करती है। क्लियर? तो आपकी एक एक चीज समझते हैं, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है ना। तो एक एक चीज को समझते हैं। यहां पे आ जाए, क्लास क्या है? दिस मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ जावा कोड, इट इज अ कीवर्ड ऑफ जावा। सही है? सबसे पहले हम किसी भी जावा के प्रोग्राम के अंदर क्या लिखते हैं? या तो पैकेज लिखते हैं। ठीक, पहले हम क्या लिखते हैं? पैकेज। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? क्लास लिखते हैं। ठीक है? अच्छा, पैकेजेस भी हम यूज करेंगे जब आपको ये यहां पे नेटबीन के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे ना पहला प्रोग्राम। मैं ऐसा करता हूं, नेटबीन्स की आईडी हमने ओपन कर लिया, यहां से आके फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। और जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या सिलेक्टेड है? जावा। क्या सिलेक्टेड है? जावा की एप्लीकेशन बनानी है। और यहां से आके हम नेक्स्ट करेंगे, और यहां पे आप क्या दोगे? उस एप्लीकेशन या उस प्रोजेक्ट का नाम दोगे कि जावा के प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। समझ में आया? मैं यहां पे आके उसका देता हूं फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और इसको यहां से आके कर देते हैं। अच्छा, यहां से आके आप इसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हो कि कहां पे आपको रखना है। अभी ये कहां पे रख रहा है? सी के अंदर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर पावर है, पावर के अंदर डॉक्यूमेंट्स, और उसके अंदर नेटबीन्स के प्रोजेक्ट्स आपके सेव हो जाएंगे। सही है? इसको चाहे डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, डीई जहां पे भी आपका दिल करे वहां पे आप इसको सेव कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद अब यहां से आके क्या करोगे? फिनिश कर लोगे इसको। जैसे ही फिनिश करेंगे आप, तो आपको ये ऑलरेडी बेसिक चीजें वहां पे मिलेंगी, जैसे क्लास है और ये सारी चीजें। देखिए यहां पे पहले क्या आ रहा है? पैकेज आ रहा है पहले। पैकेज क्या है? पैकेज आप ऐसा समझ लो, अभी तो ये हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज है, यानी कि इसका नाम हमने रखा है। क्लियर? क्लास का भी नाम हमने ही रखा है। समझ में आया? लेकिन ये आपके पैकेजेस कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी जावा भी प्रोवाइड करती है। जैसे हम वहां पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हेडर फाइल्स यूज करते थे, एज इट इज जावा के अंदर आपके पैकेजेस यूज होते हैं। पैकेजेस के अंदर आपके मल्टीपल क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? क्लासेस होते हैं। सही? उन्हीं क्लासेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितनी भी चीजें आती हैं इन पैकेजेस से आती हैं। ऐसा समझ लो कुछ लाइब्रेरीज हैं। अब पैकेज यानी कि आपका फोल्डर, कंप्यूटर का जो फोल्डर होता है ना, उसी को आप एज अ पैकेज कंसीडर कर सकते हो। सही है? और पैकेज के अंदर जैसे आपके पास क्लासेस है, वैसे ही आपके पास फोल्डर के अंदर क्या होती है? फाइल्स। क्लियर है? तो फोल्डर के अंदर होती है फाइल्स, और आपके पास पैकेज के अंदर होती है मल्टीपल क्लासेस। समझ में आया? क्लियर? अब उसके बाद आपके पास देखें क्लास पब्लिक। कौन सा क्लास है? पब्लिक। पब्लिक आपका यहां पे क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है, जिसको हम, आप ऐसा समझ लो कि जब भी हम किसी क्लास, किसी वेरिएबल, किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर की एक्सेस बताते हैं तो हम उससे पहले पब्लिक लिखते हैं, प्राइवेट लिखते हैं, या प्रोटेक्टेड लिखते हैं, या कुछ भी नहीं लिखते। समझ में आया?
क्योंकि इसकी एक्सेस 4 किस्म की होती हैं। कितनी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस। एक होती है पब्लिक, एक होती है आपके पास प्राइवेट, एक होती है आपके पास प्रोटेक्टेड, एक होती है आपके पास डिफॉल्ट। कौन सी? यानी कि अगर आप कोई भी एक्सेस डिफाइन नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं यहां से पब्लिक हटा देता हूं, तो ये डिफॉल्ट क्लास है, यानी कि इस क्लास की एक्सेस क्या है? डिफॉल्ट है। क्या है? डिफॉल्ट। क्लियर? हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जो आपका एक्सेस मॉडिफायर के नाम से होगा। क्लियर? और हम क्या करते हैं कि अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ऐसा समझ लो ये पब्लिक आपका ऐसे ही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी इस क्लास को एक्सेस किया जा सकता है। सही है? ग्लोबल एक्सेस होती है ना एक, वो एक्सेस है। प्राइवेट आपकी ऐसा समझ लो लोकल एक्सेस होती है। अगर मैं किसी इसी क्लास के अंदर किसी मेथड को प्राइवेट बना देता हूं, इसका मकसद इस जो है मेथड की एक्सेस उसी क्लास तक है, किसी और क्लास के अंदर हम उसको कॉल नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड वो होता है जैसे अगर एक क्लास को दूसरा क्लास इनहेरिट करता है तो उसके अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं, बाकी कोई और क्लास उसको यूज नहीं कर सकता। डिफॉल्ट आपका ओवरऑल पैकेज जो है, ये जो आपका पैकेज है ना, ये अगर आपका क्लास डिफॉल्ट है यानी कि इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो इस पैकेज के अंदर किसी भी क्लास के अंदर मैं उसको कॉल कर सकता हूं। समझ में आया? इसकी 4 टाइप की एक्सेस होती हैं, मैं इनको कमेंट कर देता हूं। सही। अब यहां पे आ जाए। अब पब्लिक यहां पे क्या बता रहा है? दिस स्पेसिफाइज द मेन इज एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी कि इसकी आपकी एक्सेस जो है पब्लिक है, ग्लोबली है, हर कोई एक्सेस कर सकता है इस क्लास को। सही है? उसके बाद स्टैटिक क्या करता है? दिस स्पेसिफाइज दैट एग्जीक्यूट मेन इवन नो क्लास ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। सही है? यानी कि आप अगर किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाते हो तो वो स्टैटिक मेथड किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के अलावा भी एक्सेस हो सकता है। सही? यानी कि जिस भी मेथड या किसी वेरिएबल के सामने आप स्टैटिक लगाते हो ना, स्टैटिक कीवर्ड, यानी कि वो शेयर्ड होता है। क्या होता है? शेयर्ड होता है। मैं आपको स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे चल के। सही है? उसके बाद आपके पास वॉइड, वॉइड मींस नथिंग। क्लियर? वॉइड भी एक आपके पास ऐसा समझ लो एक डेटा टाइप है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सही है? उसके बाद आपके पास मेन। मेन क्या है? जेवीएम इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट मेन मेथड। सही है? जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? जब भी आप कोई कोड एग्जीक्यूट करवाते हो, जेवीएम जाके पहले पूरे सोर्स कोड से, अगर 1000 लाइंस भी हैं, तो वो पहले जाके मेन मेथड को फाइंड आउट करती है। क्लियर? फिर जाके आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन विदाउट मेन मेथड के नहीं हो सकती। सही? पहले जाके आपकी जेवीएम पूरे सोर्स कोड से जाके जेवीएम को फाइंड आउट करेगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है स्ट्रिंग एआर। इसका मकसद है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है? यहां पे हो क्या रहा है? स्ट्रिंग एरे डेटा टाइप स्पेसिफाइज दैट मेन टेक्स्ट सम आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग एआर वहां पे देख रहे हो ना, मकसद ये आपका यहां पे क्या है? स्ट्रिंग का एक एरे है, स्ट्रिंग का एक एरे है जिसके अंदर मेन मेथड क्या कर रहा है? सम आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। क्लियर? व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो मेन मेथड को, तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं यूजर से। नॉट दैट इज नो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड, देन स्ट्रिंग एरे टेक्स्ट नल एज द आर्ग्यूमेंट, हेंस नो एरर अकर्स। अच्छा, यहां पे क्या कर रहा है? नोट दैट इज नो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड, देन अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करते, वहां पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, तो क्या आएगा? इसको नल प्रोवाइड हो जाएगा। सही है? और आपको वो क्या करेगा? एक, लेकिन उसके बाद भी कोई एरर नहीं आएगा। सही है? भाई देखो, आपके मेथड या तो विद पैरामीटर होते हैं या विदाउट पैरामीटर होते हैं। सही है? तो आपका ये क्या है? एक बिल्ट इन मेथड है मेन मेथड, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट आप देते हैं, नहीं देते तो आपको एरर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके बाद सिस्टम क्या है? दिस इज नेम ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट। system.out.parent लिखा हुआ है ना नीचे। सही है? यहां पे अगर मैं यहां पे लिख दूं,
ठीक है, जो हम आउटपुट दिखाते हैं, प्रिंट एफ पढ़ा था आप लोगों ने। ऐसे ही यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन न्यू लाइन के लिए, सही है। और डबल कोट्स के अंदर आप जो चाहे लिख सकते हैं और आउटपुट में शो कर सकते हैं। तो सिस्टम क्लास है, आउट क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलएन क्या है, मेथड है। समझ में आया? क्योंकि हमने कहा था जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। 99.99% क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और जो आपका 0.1% नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से। किसकी वजह से? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, सही है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से ही वो क्या है, आपकी 0.1% वो क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यही थी सारी चीजें जो हम बता चुके। उसके बाद यहां पे द जावा एनवायरनमेंट। अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, सही है। देखें, ये आपका जावा का प्रोग्राम है जो आपने अभी लिखा है यहां पे। ये आपका क्या है, जावा का प्रोग्राम है ना। इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। क्या एक्सटेंशन, डॉट जावा। अब इसी प्रोग्राम को जब आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो, क्या करते हैं, कंपाइल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, राइट क्लिक करके इसको यहां से हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं फाइल को। क्या कर सकते हैं, रन। इवन यहां से आपको ये शो हो रहा है ग्रीन वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करके यहां से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्लियर? हम कंपाइल एंड रन समझ लो कर सकते हैं। यहां से आके डीबग कर सकते हैं और यहां से आके आप इसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। अच्छा, यहां पे देखो, जैसे ही डॉट जावा एक्सटेंशन वाला कोड जो आप सोर्स कोड लिख रहे हो, यानी कि ये वाला कोड नेटबीन के अंदर जो लिखा है, इसको हम जैसे ही क्या करेंगे, यहां से रन करेंगे तो क्या होगा, अभी आउटपुट में कुछ नहीं आने वाला। क्लियर? क्योंकि हमने उसको आउटपुट कुछ शो ही नहीं करवाया। लेकिन ये देखें, आपको बता रहा है कि आपका जो है एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम, सही है। ये जैसे आपने रन किया तो क्या किया इसने, इसी जावा प्रोग्राम को जावा के कंपाइलर ने, जो इसको कंपाइल करता है, उसने आपको एक एग्जीक्यूट एबल कोड प्रोवाइड कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। और उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। आपको देखनी है, आप जाएं सी के अंदर, जहां पे हमारे नेटबीन के प्रोजेक्ट पड़े हैं। उसके बाद हमने जाना है किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। यूजर्स के बाद आपको PNHW के अंदर जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है और फिर नेटबीन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है। यहां पे पड़ा है ना आपका प्रोजेक्ट, यही था फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसी के अंदर जाएं तो आपको यहां पे कुछ फाइल्स मिलेंगी। SRC के अंदर जाएं, ये था प्रोग्राम। यहां पे देखिए क्या मिल रहा है, वही प्रोग्राम का कोड शो हो रहा है। लेकिन यहां पे एक डॉट क्लास फाइल भी बनी है। क्या बनी है, डॉट क्लास फाइल। मैं आपको अगर यहां पे शो करूं, जस्ट अ मिनट, ये देखें, इसकी ये आपका है, इसकी देखो क्या है, टाइप क्या है फाइल की, क्लास फाइल है। ये क्या है, इस कोड को आप पढ़ें, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं ना, यही कोड है वो। मैं इसको ओपन करता हूं नोटपैड के अंदर, ताकि आपको मैं दिखा दूं कि वो एक्चुअल बाइट कोड दिखता कैसे है। ये देखें, ये है। क्लियर? उसने ट्रांसलेट करके, कंपाइलर ने कंपाइल करने के बाद ये आपको प्रोवाइड किया है। समझ में आ रहा है? ये बहुत सिक्योर होता है बाइट कोड। और इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास फाइल। एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास फाइल। देखें, आपके प्रोग्राम का नाम एज इट इज है जो आपने रखा था। सिर्फ इसने क्या किया, कंपाइल होने के बाद इसी फाइल को एक दूसरी एक्सटेंशन दे दी है, डॉट क्लास फाइल, जो आपका बाइट कोड कहलाता है। और उसको इसने कंपाइल कर दिया है किसी और फॉर्मेट के अंदर, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। और यहां पे आ जाए, इसका आगे समझें। और आप क्या करते हो, ये देखो, मैंने यही कहा था ना कि ये दोनों यूज करती है, कंपाइलर भी और इंटरप्रीटर भी यूज करती है। सही है? देखिए, इसने कंपाइलर यूज किया टू कंपाइल द कोड। सही, कंपाइल कोड करने के बाद इसने आपको, कंपाइलर ने बाइट कोड प्रोवाइड कर दिया। फिर क्या करेगी, यहां से JVM का काम। यहां से किसका काम है, JVM का, कि इसी बाइट कोड को लेके
वो इसको रन करवाती है, और रन जब करवाती है तो क्या यूज करती है? जावा इंटरप्रीटर, क्योंकि इट इज अ इंटरमीडिएट और हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर भी यूज करती है और इंटरप्रीटर भी यूज करती है। समझ में आया? और यहां पे देखो आपको क्या शो हो रहा है? जावा वर्चुअल मशीन। आफ्टर बाइट कोड आपकी जेवीएम एग्जीक्यूट करती है उसी बाइट कोड को। समझ में आया? वो एक मशीन है जो इसी बाइट कोड को समझ के उसको क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। समझ में आया जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट? ये देखो नीचे भी क्या कह रहा है, ये एक इमेजिनरी मशीन है। सही है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या है? ये इमेजिनरी है। क्लियर? वर्चुअल एग्जिस्टेंस है इसकी। क्लियर? उसके बाद द इमेजिनरी मशीन इज एबल टू ट्रांसलेट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड इनटू प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मशीन। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज के ऊपर अभी ये जावा का कोड इंस्टॉल किया है, सॉरी क्या किया है मैंने? एग्जीक्यूट किया है। मैं क्या करूंगा, इसी बाइट कोड को, ये जो बाइट कोड है इसकी फाइल को मैं लेके जाके मैकिंटोश के ऊपर एग्जीक्यूट करता हूं, या वहां पे भी जेवीएम इंस्टॉल्ड है, मैं वहां पे जाके इसको क्या करता हूं? एग्जीक्यूट करता हूं। जबकि इसी को कंपाइल कहां किया गया है? विंडोज के ऊपर। सही है? तो वो क्या करेगी? जेवीएम इसी को सपोर्ट करेगी टू एग्जीक्यूट दिस कोड ऑन मेक ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? फिर एज इट इज अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो जेवीएम क्या करेगी? इसी को सपोर्ट करेगी। इसीलिए तो कहते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसको जेवीएम ये फीचर प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके बाद अच्छा, यहां पे जेवीएम वर्किंग इन 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स में काम करती है। ये क्या करती है? क्लास कोड को जो है लोड करवाती है, लोड द क्लास। ठीक है, जो आपका क्लास कोड है ना उसको क्या करती है? लोड करवाती है। उसके बाद क्या करती है? क्लास बाइट को वेरीफाई करती है। सही है? वेरीफाई करने के बाद क्या करती है? इंटरप्रीटर को दे देती है तो एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। समझ में आया? आपका सोर्स कोड उसको कंपाइलर करेगा कन्वर्ट बाइट कोड के अंदर, और उसी बाइट कोड को जेवीएम क्या करेगी? इंटरप्रीटर को यूज करके रन कर लेगी। समझ में आया? जस्ट बिकॉज ऑफ बाइट कोड आपकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जावा की। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और अभी तक अगर इस लैंग्वेज की मार्केट के अंदर इतनी वैल्यू है तो सिक्योरिटी और रोबस्टनेस और ये सारे फीचर्स की वजह से, और फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। समझ में आया? क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, कीवर्ड्स हैं इसके बहुत सारे। कौन से? द फॉलोइंग कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड इन जावा, सो यू मस्ट नॉट यूज देम एज अ क्लास नेम्स इन योर प्रोग्राम्स। जब आप किसी भी क्लास का नाम रख रहे हो, अभी हमने कुछ नाम रखा था ना, सही? तो ये ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है जिनको हम किसी क्लास के नाम के अंदर, किसी वेरिएबल के नाम के अंदर, या किसी मेथड के नाम के अंदर हम इनको यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? उसके बाद ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट है, केस है, कंटिन्यू है, एक्सटेंड्स है, गोटो है, इंटीजर है, पैकेज है, शॉर्ट है, सिंक्रोनाइज है, ट्राई है, कैच है, बहुत सारे हैं। क्लियर है ये सारे? उसके बाद ये था आपका आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है?